लोगों ने तो मन बना रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। 90 में से 40 सीट पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे, जबकि सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी। लेकिन साथियों 10 ऐसे लोग जीत करके आ गए जो कहीं चौधरी देवीलाल के नाम की माला जपा करते थे। साथियों, आपके सहयोग और समर्थन से सन 1987 में जब चुनाव हुआ तो जिन कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा प्रदेश को कहीं बर्बाद करने की ठान रखी थी, उन्हीं हरियाणा प्रदेश में आम जनता ने चौधरी देवीलाल के साथ खड़े होकर के उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। 90 में से 85 सीटें जिता करके प्रदेश की सत्ता सौंपने का काम किया था। आज फिर उसी तरह का वक्त चल रहा है। आज देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनमाने ढंग से लोगों के ऊपर अपनी मनमर्जी के कानून थोपने का काम करती है। आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजनीतिक लोगों को दबाया और कुचला जाए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने देश के गृह मंत्री से कहा कि एक बिल लेकर के आओ, ऐसा बिल लेकर के आओ कि जब हम चाहे विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के खिलाफ कहीं अपनी आवाज बुलंद करता है, जो कहीं सरकार को चैलेंज करने का काम करता है, कैसे उसको राजनीतिक रूप से खत्म किया जाए। इसके लिए साथियों लोकसभा में एक बिल लाया गया था, आपने पढ़ा होगा। उस बिल में लिखा था कि जिस किसी राजनेता को 1 महीने कैद हो जाएगी, जो कोई 1 महीने तक किसी जुर्म के तहत कैद में चला जाएगा, ना वो मुख्यमंत्री रहेगा, ना वो मेंबर पार्लियामेंट रहेगा, ना वो विधायक और मुख्यमंत्री रह पाएगा। साथियों, इस तरह के बिल थोप करके कहीं देश के प्रजातंत्र को खत्म करने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी रचने का काम कर रही है। उन्हीं के पद चिन्हों पे हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं पिछले 2 साल से लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैंने साथियों जो पैदल यात्रा करी थी, 4200 किलोमीटर का पैदल सफर जब तय किया था, 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। लोग मुझे बता रहे थे कि किस तरह से भाजपा और जेजेपी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ मन चाहे तरीके से लूटने का काम किया है। उन 5 वर्षों में उन दोनों पार्टियों के लोगों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेक बड़े बड़े घोटाले किए थे, घपले किए थे। अगर मैं सबका जिक्र करूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप बहुत देर से बैठे हैं, आपने भी घरों को जाना है। मैं साथियों आपका ज्यादा समय न लेकर के 2-4 बातें आपके बीच में ऐसी करनी चाहूंगा कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता में कौन लेकर के आया, कैसे दोबारा सत्ता में आई थी। लोगों का तो फैसला था, लोगों ने तो मन बना रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। 90 में से 40 सीट पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे, जबकि सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी। लेकिन साथियों 10 ऐसे लोग जीत करके आ गए जो कहीं चौधरी देवीलाल के नाम की माला जपा करते थे, जो कहीं कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, जो कहते थे 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को हम जमुना पार कर देंगे। लेकिन साथियों ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने न केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, बल्कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के प्रदेश को लूटते रहे। प्रदेश के अंदर अनेक घोटाले किए, शराब घोटाला किया, धान घोटाला किया, वही साथियों रजिस्ट्री का घोटाला किया और रजिस्ट्री के साथ साथ अनेक ऐसे घोटाले थे। अगर सबका जिक्र करूंगा बहुत टाइम लगेगा। आपने सत्ता से बाहर कर दिया, 40 पे रोक दिया, उन 10 ने भाजपा की सरकार बना दी। उसके बाद लोगों ने मुझे बताया कि अब की बार जब चुनाव आएगा, जो 10 लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है, इनका सुपड़ा साफ करेंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। आज मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से होकर के आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 वर्ष से लोगों से मिल रहा हूं। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि हमने भाजपा के साथ मिली हुई जो लोग थे, जजपा वालों को सबक सिखा दिया, उनको हमने सत्ता से बाहर कर दिया। जो सत्ता में बने रहना चाहते थे उन्हें माइनस पे ला करके खड़ा कर दिया। मैं जब पूछता था कि भाजपा जजपा का कोई नाम लेवा बचा है क्या, लोग कहते थे कोई नहीं बचा। मैं आज लाखों लोग आए हैं, आपसे पूछता हूं
आप हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से चल करके आए हो। आज कोई जेजेपी का नाम लेने वाला इस प्रदेश में बचा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेस के लोग सबको दिखाएंगे, आप जोर से बोल करके बताओ कि जजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो गया कि नहीं हो गया?